रियाद या सऊदीया में नए आते हो तो सबसे पहले जो अपने काम करने पहले आपको वो बताऊंगा, फिर और उसके अलावा जो 5 एप्लीकेशंस हैं वो तो फ़ौरन आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा फिर बाकी और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं तो वो तो बंदा स्लोली स्लोली करता रहता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ ज़ैन विद यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ रियाद, सऊदी अरेबिया में। जब भी बंदा नया आता है ना, स्पेशली आज़ाद वीज़ा वाला, और क्योंकि कंपनी वाले को तो बहुत सारे लोग बताने वाले होते हैं, तो आज़ाद वीज़ा वाला जो आता है ना, तो उसको फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो उसको ज़रा आइडिया नहीं होता कि क्या क्या काम करने हैं। तो उसमें मैं थोड़ा सा वो काम बताऊंगा और फिर बताऊंगा एप्लीकेशंस कौन सी हैं, तो इस पर बात करते हैं। तो अगर आप आज़ाद वीज़ा पर आते हैं या कंपनी का वीज़ा पर आते हैं तो सबसे पहले इधर आपका मेडिकल होता है, ठीक है। मेडिकल के बाद फिर आपका इकामा बनता है, और जब आपका इकामा बन जाता है तो आपने ये काम आते ही करने हैं। इकामा बनने के बाद फिर आपने जो जो एप्लीकेशंस करनी है, सबसे पहले है अबशर। अबशर वो मेन चीज़ है कि भाई अबशर के अलावा आपका सऊदी में कोई गुजारा नहीं होने वाला। आपके जितना भी सारा रिकॉर्ड है वो सारा अबशर पर है। आपने इवन पाकिस्तान से जो वीज़ा लगवाया, फिर इधर जब आ जाएंगे, इधर आपके जब ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, कोई वायोलेशन वगैरह होती है, अल्लाह ना करे, और इसके अलावा और कुछ मसले मसाइल होते हैं, कुछ भी वायोलेशंस होगी, विज़िट वीज़ा का हो गया, तो मतलब जो भी सारा रिकॉर्ड आपका अबशर पर ही होगा। अबशर आपका मेन चीज़ है। अबशर आपने लाजमी सबसे पहले एप्लीकेशन करनी है। फिर दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरी है भाई सब तवक्कलना। अब तवक्कलना क्या चीज़ है? तवक्कलना पर आपके सारे जो कार्ड्स हैं ना, जो डिजिटल कार्ड हैं, लाइक आपका इकामा, लाइक आपका ड्राइविंग लाइसेंस, लाइक अगर आपने कोई सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल का कार्ड लिया हुआ या कुछ और चीज़ें हैं, तो आपका तवक्कलना पे सारे के सारे कार्ड जो है ना तवक्कलना पर शो हो जाते हैं, ठीक है। तवक्कलना इसलिए, अगर आपके पास फिज़िकल कार्ड नहीं है तो डिजिटल कार्ड आपके तवक्कलना पर शो हो जाएंगे। आप अल्लाह ना करे कहीं कार्ड आपका भूल जाता है, कहीं गुम हो जाता है, तो कहीं कोई चेकिंग वगैरह होती है, तो आप तवक्कलना खोल कर अपने सारे कार्ड वहाँ से शो करवा सकते हैं। इकामा, लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया, और जो भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्ड्स वगैरह होंगे वो आपको उधर शो हो जाएंगे। तीसरी एप्लीकेशन है नफ़ाद। नफ़ाद बहुत ही ज़रूरी है। नफ़ाद लाइक आप समझ लें भाई, 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन होती है ना, तो वो चीज़ है। अगर आपने कोई भी सिम बाय करनी है, मतलब कोई भी एक्टिविटी करनी है, आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपने कोई भी नई चीज़ गाड़ी लेनी है, कुछ भी करना है, तो नफ़ाद के थ्रू ही आपके जो है वेरिफिकेशन होगी कि अल्लाह ना करे आपके इकामे पर, ठीक है, कोई और तो कोई नहीं बंदा लगा हुआ, कोई ओटीपी वगैरह को जनरेट करके, या आजकल जितनी भी हैकिंग वगैरह होती है तो बड़े हो जाते हैं, जो बंदे बैठे हुए बड़ा कुछ कर लेते हैं। तो नफ़ाद के ऊपर आपको वो नंबर आता है, ठीक है। आपने वो सेम नंबर दूसरी एप्लीकेशन के साथ मैच करना होता है। नफ़ाद पे जो है होगा लाइक 61 नफ़ाद पे है, 61 ये दूसरी एप्लीकेशन जहाँ से आपको गाड़ी ख़रीद रहे हैं, कोई सिम ख़रीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जब तक वो उसको मैच नहीं करेगा तो वो वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो आपका प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए नफ़ाद बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। नफ़ाद बनाने से पहले आपको आपका जो है नेशनल एड्रेस वो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो नेशनल एड्रेस आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ का आपको मैप से हर चीज़ मिल जाती है। आपने वो स्ट्रीट नंबर वगैरह डालना है, नेशनल एड्रेस बन जाता है। फिर नफ़ाद आपने बनानी है, और नफ़ाद इस तरह वेरिफिकेशन स्टेप्स जो है ना वो आपके कंप्लीट करता है, तो नफ़ाद बेहतरीन चीज़ है। तो ये तीसरी होगी नफ़ाद। नजम की बात करें, नजम क्या चीज़ है? अगर आपके पास गाड़ी है, अल्लाह ना करे कहीं आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पर नजम यूज़ होगी। आपने नजम की एप्लीकेशन लाजमी रखनी है। फिर आपने यूज़ इसको कैसे करना है कि कहीं भी आपका एक्सीडेंट होता है, आपने नजम की एप्लीकेशन रखनी है। आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आपका इकामा होना चाहिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए। आपने नजम की एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, जस्ट रिपोर्ट एंड एक्सीडेंट करना है, तो नजम के जो है आपने लोकेशन अलाउ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इकामा की पिक्चर्स अपलोड होती हैं, फिर गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और फिर जो आपके एक्सीडेंट वगैरह हुआ है उसकी चारों तरफ से आपने फ़ोटो गाड़ी की लेके वो डाल देनी है। तो फिर सेम प्रोसेस जो होता है वो दूसरी गाड़ी वाले ने भी करना होता है, और फिर नजम के पास सारा डाटा चला जाता है। फिर नजम आपके पास आता है, फिर वो सारा प्रोसेस जो भी उसका होता है वो करता है, और फिर वो फाइनलाइज़ करता है कि किसकी कितनी गलती है। तो नजम, फिर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो ये नजम तब यूज़ होगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास नजम नहीं है तो फिर आप मुँह उठाकर खड़े रहेंगे, और मे भी तब आपके पास तब इंटरनेट भी ना हो तो अब एप्लीकेशन भी डाउनलोड ना हो, तो बड़े मसले मसाइल हैं। तो इंटरनेट भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो इसलिए नजम आपके लिए, एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाए तो तब गाड़ी के जो होगा ना एक्सीडेंट, तो तब आपके लिए नजम इस्तेमाल होगी। ओके। 5 नंबर सेहती। सेहती क्या चीज़ है? सेहती भाई, सेहती हेल्थ से रिलेटेड ही है। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज़ वगैरह होंगे, ठीक है, आपने कोई अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी, जैसे कोरोना में वैक्सीन आई थी, तो सेहती से ही आपको अपॉइंटमेंट मिलती है कि आप जाकर फिर अपने लगवा सकते हैं इंजेक्शन वगैरह, जो भी वैक्सीन है, और उसका फिर सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी सेहती पर ही आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो सेहती पर होंगे। जो गवर्नमेंट के इश्यूज़ वगैरह, मतलब जो कोरोना होगा या कोई और चीज़ें आती हैं, जो भी अपडेट्स वगैरह आती हैं, तो सेहती पर आपको पता चलेगा।
सो गाइज़ ये हैं वो 5 एप्लीकेशंस। जब भी आप सऊदीया में आएँ तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आते ही क्या करना है। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, आपने मेडिकल करवाना है, फिर आपने इकामा बनवाना है। इकामा बनवाने के बाद ये अबशर बनाना है आपने, और अबशर की मशीन पर आपको जाना पड़ेगा फ़िज़िकली, उधर वेरिफ़िकेशन करनी है, ठीक है। फिर अबशर करें, और फिर उसके बाद जो बाकी एप्लीकेशंस मैंने बताई हैं, जैसे कि तवक्कलना हो गया, जैसे कि नफ़ाद हो गया, जैसे कि नजम हो गया, जैसे कि सेहती हो गया, तो ये सारी एप्लीकेशंस आपके पास होनी चाहिए। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट करके पूछ लेना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कुछ और चीज़ें जो बंदे नए आने वाले, स्पेशली मेरी वीडियोज़ जो नए बंदे आने वाले उनके लिए होती है, जो पुराने हैं उनको तो सब कुछ पता होता है। तो ठीक हो गया जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम है, क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी और बंदे ने ये वीडियो इस तरह की बनाई हो। तो जो नए बंदे हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और चीज़ें लेकर, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताना, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।